भारत के ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की जीवन कहानी यह एक मनोरम कहानी है जो अभिनय, जासूसी, प्रेम, कारावास और अंततः त्रासदी के दायरे से गुजरती है। उनकी यात्रा अभिनय के जुनून से जगमगा उठी, एक जुनून जिसने उन्हें एक असाधारण मिशन पर जाने के लिए प्रेरित किया, जो उन्हें पाकिस्तान के खुफिया परिदृश्य के केंद्र में ले गया। उनकी कहानी उनके देश के प्रति अटूट समर्पण और उनकी साहसी भावना के प्रमाण के रूप में सामने आती है। रविंद्र कौशिक का जन्म 4 भाई बहनों के परिवार में हुआ था। उनकी बहन शशि वशिष्ठ ने अपने चंचल और सुंदर छोटे भाई की यादें साझा की। अभिनेता विनोद खन्ना से काफी समानता रखने वाले रविंद्र के आकर्षक व्यवहार ने उन्हें पहचान दिलाई और यहाँ तक कि सड़कों पर अजनबी भी उन्हें अभिनेता के नाम से बुलाते थे। अभिनय में गहरी रुचि के कारण उन्होंने श्रीगंगानगर, राजस्थान में पढ़ाई की, जहां उनकी अद्वितीय प्रतिभा का पता एक रहस्यमय कैमरामैन को चला, जिसने गुप्त रूप से उनकी तस्वीरें खींच लीं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों के व्यक्ति अक्सर जासूसी मिशनों के लिए प्रमुख उम्मीदवार बन जाते हैं। अभिनय के प्रति रविंद्र के प्रेम, विशेष रूप से सीमा पर लड़ाई के दृश्यों के उनके कुशल चित्रण ने खुफिया अधिकारियों का ध्यान खींचा। उनकी मोनो अभिनय क्षमता और वास्तविक भावनाओं को जगाने की क्षमता ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। एक नाटक के दौरान एक दृश्य दिखाया गया जहां उन्होंने चीनी बंधकों के शिकार का चित्रण किया। उनके अभिनय ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ में एक प्रदर्शन के दौरान उन पर रॉ एजेंटों की नजर पड़ी, जिन्होंने उनकी चतुराई को पहचान लिया। उनकी क्षमता से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें दिल्ली में मिलने का निमंत्रण दिया, जो अंततः रविंद्र को अत्यधिक महत्व के मार्ग पर ले गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारियों से मिलने पर रविंद्र की अपने देश में योगदान देने की इच्छा प्रबल हो गई। उन्हें एक अद्वितीय अवसर की पेशकश की गई, जिसके लिए उनकी अभिनय प्रतिभा को वास्तविक दुनिया में नियोजित करने की आवश्यकता होगी। उन्हें रॉ एजेंट बनना था और पाकिस्तान में एक मुस्लिम का जीवन जीना था। इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार के लिए पाकिस्तान से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। अपने मिशन के प्रति रविंद्र की प्रतिबद्धता के लिए अत्यधिक गोपनीयता की आवश्यकता थी। प्रशिक्षण व्यवस्था में उर्दू, अरबी सीखना, मानचित्र पढ़ना, हथियारों को समझना और यहाँ तक कि मुस्लिम प्रथाओं को अपनाना भी शामिल था। उद्देश्य सरल था, उन्हें पाकिस्तान के लोगों को यह विश्वास दिलाना था कि वह उनमें से एक थे। प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए रविंद्र के शुरुआती प्रयास में पाकिस्तान सहित कई देशों का दौरा शामिल था। हालांकि उनकी क्षमताओं को जल्द ही पहचान लिया गया और उन्हें एक नई भूमिका सौंपी गई। एक स्थायी जासूस नबी अहमद शाकिर उपनाम के तहत रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने रॉ को महत्वपूर्ण जानकारी भेजना जारी रखा। उनका योगदान परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के विवरण से लेकर रक्षा मामलों तक था। उनके प्रयासों को तब पहचान मिली जब उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्लैक टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1981 में उन्होंने अपने भाई की शादी के लिए भारत की यात्रा का प्रबंध किया और इस दौरान उन्होंने दुबई में काम करने का दिखावा बरकरार रखा। पाकिस्तानी आबादी के साथ सहजता से घुलने मिलने की रविंद्र की क्षमता का सबूत उनके लॉ कॉलेज में नामांकन और उसके बाद पाकिस्तानी सेना में भर्ती से हुआ। अपनी जासूसी गतिविधियों के बीच उन्हें अमानत से भी प्यार हो गया, एक ऐसा रिश्ता जो रहस्य में डूबा रहा। हालांकि त्रासदी तब हुई जब इनायत मसीह नामक एक अन्य जासूस को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया, जिससे रविंद्र की असली पहचान उजागर हो गई। उसने खुद को पाकिस्तानी सेना में मेजर नबी अहमद बताया था। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, यातनाएं दी गईं और कैद में अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने देश के साथ विश्वासघात करने से इनकार करते हुए दृढ़ रहे। उनके बलिदान के बावजूद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। बाद में सजा को 25 साल की जेल में बदल दिया गया। अपने कारावास के दौरान रविंद्र ने अपने परिवार को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना जारी रखा और गंभीर परिस्थितियों के बावजूद अपना उत्साह बनाए रखा। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और नवंबर 2001 में तपेदिक और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले इस मूक नायक को मुल्तान जेल में दफनाया गया। भारत की सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता निरंतर रही, फिर भी उन्हें अपनी मातृभूमि से दूर दफनाया गया। भारत के ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की विरासत अडिग देशभक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में कायम है। उनकी कहानी उन व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों पर प्रकाश डालती है जो अपने राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए छाया में काम करते हैं। अपने दुखद भाग्य के बावजूद उनकी यादें उन अनगिनत गुमनाम नायकों की मार्मिक याद के रूप में जीवित हैं, जो छाया के भीतर से अपने देशों की रक्षा करते हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कहेंगे, सिर्फ मेरा एक काम कर देना,
अपने देश की रक्षा करने का मौका जब भी मिले उसे अपने भगवान का आदेश मानकर पूरा करे। जय हिंद।